हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी जेई मेंस और एडवांस के लिए। तो इसको आप लोग ध्यान से देखना है, ध्यान से लिखना है। बहुत सारे बच्चों को डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, तो पहले कुछ मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ आपको, और उस क्वेश्चन से उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के आप जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग करते हैं डिस्कस, राइट। तो आइए देखते हैं कि इस डिस्कशन में और क्या हो सकता है। हमारे पास मान लेते हैं कि फंक्शन है एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और एक्स इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो एच डैश ए प्लस चेक करेंगे, और हमें मालूम है कि लिमिट्स हम लोग कैसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग चेक कर रहे हैं। तो जब हम लोग एक्स इज इक्वल टू ए पे चेक करेंगे तो ए प्लस और ए माइनस दोनों पे ही चेक कर लेंगे हम लोग, और तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच और जी ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए जी ऑफ ए होल डिवाइड बाई एच, राइट। ये ऐसे लिखते हैं हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। अब यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू जी ए प्लस कर रहे हैं और माइनस भी कर रहे हैं, ताकि इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाए। ठीक है, ऐसे। तो इसका लिखने का मतलब ये है कि मैं इसको इस फंक्शन को इसके साथ रखूँगा और इसके साथ इस फंक्शन को रखूँगा, फिर देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है। दिस इज योर लिमिट एच टेंड्स टू 0। मैं इसको आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जिसको आपको समझना है। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को एक साथ रखता हूँ तो एफ ऑफ ए प्लस एच मिल जाएगा मुझे, ठीक है, और साथ में क्या मिलेगा, जी ऑफ ए प्लस एच। इन दोनों को रखा मैंने एक साथ। तो यहाँ पर अगर मैं माइनस रखूँगा तो यहाँ प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ माइनस कर देते हैं और यहाँ प्लस कर देते हैं। तो एफ ऑफ ए प्लस एच, तो बाहर कॉमन आ गया, मेरे पास बच गया जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ए मिलेगा मुझे, माइनस ऑफ जी ए, ठीक है, और डिवाइड बाई एच मिलेगा। सिमिलरली मैं इन दो फंक्शन को एक साथ रखूँगा तो लिखूँगा प्लस लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पे जी ए अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ए, और यहाँ पे एच मिल गया मुझे, ठीक है। तो अगर इस फंक्शन में अगर मैं मेरे पास सपोज एफ ऑफ ए प्लस अगर 0 मिलता है सपोज एंड जी ए भी मुझे अगर 0 मिलता है, इसका मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है, टोटल फंक्शन वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो सिमिलरली अगर मैं एच डैश ए माइनस भी ट्राई करता हूँ तो वो भी मुझे 0 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास 0 वाला फंक्शन अगर मिलता है, राइट, एफ ऑफ ए प्लस एच 0 और जी ए 0, तो 0 वाले फंक्शंस पे हमारे को ये डिफरेंशिएबिलिटी वैलिड हो जाता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बिल्कुल एक जैसे बनते हैं। तो आप कहने का मतलब ये है कि अगर जी ए, अगर इसी ए पे अगर कोई फंक्शन 0 बनता है, राइट, बाई पुटिंग ए, इन्हीं में से कोई एक फंक्शन अगर 0 बनता है ना, तो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। हमें तो ये सीखने को मिला कि अगर जिस पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, उस पॉइंट पे दोनों में से कोई एक फंक्शन अगर 0 होता है तो ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। इस केस में मुझे मिल गया एच डैश ए प्लस इज इक्वल टू एच डैश ए माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल और लेके देखते हैं, इसके आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स ऐसा, और आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 0 पे, ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो
मॉडुलस फंक्शन को हम लोग खोल के चेक कर सकते हैं। अगर मैं मॉडुलस फंक्शन को खोलूँ, ठीक है ना, अगर मैं मॉडुलस फंक्शन को ओपन करूँ, ये मेरे को एक्स स्क्वायर दे देगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन, पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो, या नहीं तो माइनस एक्स स्क्वायर दे देगा इफ एक्स इज लेस देन 0, ऐसा। तो यहाँ पर भी आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर सकते हो। एफ डैश एक्स 0 प्लस, अगर हम एफ डैश 0 प्लस की बात करें, ठीक है ना, 0 प्लस की बात करें तो ये 0 मिलेगा, और एफ डैश 0 माइनस की बात करें तो भी 0 मिलेगा, तो ये भी डिफरेंशिएबल हुआ, राइट। तो हालांकि मॉड ऑफ एक्स अगर अकेला होगा तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स मुझे मिल रहा है डिफरेंशिएबल, ये होगा, ठीक है ना। मॉड ऑफ एक्स अकेला डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ 0 मिल रहा है, एक्स को 0 आपने डाल दिया यहाँ पे तो पूरा 0 हो रहा है, राइट। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वो इस पॉइंट पे हमेशा आपको डिफरेंशिएबल ही मिलेंगे। इसका एक एग्जांपल और चेक कर लेते हैं। सपोज मेरे पास है एफ ऑफ एक्स एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है ना, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पे ही तो चेक करते हैं ना, क्रिटिकल पॉइंट पे। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 0 होगा और 1 होगा, मतलब इस पूरे सिस्टम को अगर आप 0 पुट कर दो तो इसकी वैल्यू 0 आएगी और 1 आएगी। तो आप देखो 1 पे ये फंक्शन 0 हो रहा है और मॉड वाला, लेकिन 1 पे ये 0 नहीं हो रहा है, तो मॉडुलस फंक्शन के साथ वाला 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मॉडुलस के साथ वाला जो 0 नहीं होता है किस पे, 1 पे, तो 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, हम लोग लिखेंगे नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। लेकिन x = 0 यहाँ डालेंगे तो पूरा सिस्टम 0 बनाएगा, तो मॉडुलस के बाहर वाला अगर आपको 0 मिलता है तो x = 0 पे आप कह सकते हो कि वो आपका डिफरेंशिएबल है। अगर हम लोग इसी की बात नहीं है, अगर हम लोग सपोज ये ले लेते हैं x - 1 मॉड ऑफ x - 1, ऐसा कुछ आप ले लेते हो, तो ये डिफरेंशिएबल होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा एट x = 1, ठीक है। ये तो इसको 0 बना देगा, आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, ये आपको मिल जाएगा डिफरेंशिएबल एट x = 1। तो एक और एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, बिना हम लोग सॉल्व किए भी आंसर पे अराइव हो सकते हैं। मान लो एक एग्जांपल है sin πx मॉडुलस ऑफ x - 1 x - 2 x - 3, ऐसा आप एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स कितने मिलेंगे, x की वैल्यूज आप अगर लिखते जाओ तो कितने मिलेंगे, 1 2 3, ठीक है ना, 0 भी मिल सकता है क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर आप देख लो, अगर मैं x = 1 लेता हूँ तो ये sin π मिलता है, ये 0 आएगा, यानी कि 1 पे डिफरेंशिएबल होगा। अगर मैं 2 लेता हूँ तो sin 2π भी पूरे सिस्टम को 0 बनाएगा, 3 पे भी 0 बनाएगा, क्योंकि sin nπ 0 होता है, तो ये डिफरेंशिएबल होगा, ये डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x राइट बिलोंग्स टू R, ये हमेशा डिफरेंशिएबल होगा इस तरह के फंक्शन, ठीक है। और भी एग्जांपल लेते हैं इसको, लेकिन आप लोग नोट कर लो। ये भी एक क्वेश्चन है जो मेरे बच्चों के डाउट है, तो इसमें आपको दे दिया गया है fx = हाँ यहाँ मॉड लगा हुआ था क्वेश्चन में, कुछ ऐसा था, fx = x² - 1 मॉडुलस ऑफ x² - 3x + 2 प्लस cos ऑफ mod x, ये IIT JEE में आ चुका है। तो बच्चे इसमें आपको बोला गया डिफरेंशिएबिलिटी किस पे होगा किस पे नहीं होगा, आपको चेक करनी है। तो हम लोग सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट को खोजते हैं। यहाँ एक बात पे आप ध्यान देना, cos ऑफ ये mod x है, हालांकि cos ऑफ mod x का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि cos ऑफ -θ भी आप लोगे तो आपको पॉजिटिव cos θ ही मिलता है ना, cos ऑफ -θ आपको cos θ ही मिलता है, पॉजिटिव साइन। तो कीपिंग दिस इन माइंड हम लोग यहाँ पर मॉड को हटा सकते हैं, मॉड की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मॉड की जरूरत नहीं है, आप यहाँ लिख सकते हो सिंपल cos ऑफ x भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग आगे करें तो वी कैन फैक्टराइज, इसको फैक्टर्स अगर आप बनाते हो तो आपको क्या मिलेगा, x² - 1 x² - 3 इसका फैक्टर्स बना लोगे तो आपको मिल जाएगा x - 1 और x - 2, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट मिल गया हमारे को 1 और 2, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया हमारे को 1 और 2। अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें x = 1 पे,
तो इसके डिफरेंशिएबिलिटी है मॉडुलस है आपके पास, तो 1 पे चेक करेंगे तो ये आपको तो 0 बना देगा, तो 1 प्लस लो या 1 माइनस लो, ये फैक्टर आपको 0 बना देगा और आपको डिफरेंशिएबिलिटी आपको मिल जाएगी कि हाँ 1 पे डिफरेंशिएबल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपको मिल जाएगा, आपको करने की जरूरत है, विदाउट कैलकुलेशन आप ये बता सकते हो। जब हम 2 की बात करेंगे तो ये फंक्शन आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, राइट, और ये आपको वैल्यू मॉडुलस वाला आपको 0 देगा, तो ये अलग वैल्यू, ये 0 नहीं बना पा रहा है, ये इस फंक्शन को 0 नहीं बना पा रहा है, तो आप ये कह सकते हो 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 पे लेकिन ये डिफरेंशिएबल है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप सीधा देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, इसको आपको नोट कीजिए। हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमारे बच्चों के डाउट्स हैं, यहाँ पे दिया गया लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, इफ एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स देन एच डैश 1 इज, आपको एच डैश 1 फाइंड करनी है आउट ऑफ दिस 4 वैल्यूज ए बी सी डी, ठीक है ना। एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स देन एच डैश 1 इज, तो सबसे पहले हमें फंक्शंस की जब वैल्यू इस तरह की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो आपको एच एक्स फाइंड करनी पड़ेगी, एच एक्स है क्या चीज़, उसके लिए आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, एफ डैश एक्स और एफ एक्स की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आप लिखोगे एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स 1 के साथ भी dx, इधर भी dx इधर भी dx हमने लगा दिया और इंटीग्रेट कर दें। हमने इंटीग्रेशन में सीखा हुआ है कि अगर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने पे न्यूमरेटर आ जाए तो सीधा सीधा लॉग फंक्शन हो गया, आपके लॉग एफ एक्स हो जाएगा ये आपके पास, ठीक है ना। ये हो जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ सी, ये लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा, x प्लस सी मिलेगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि C आ गया है विच इज अननोन क्वांटिटी। यहाँ बोला गया है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो मेरे को फंक्शन 2 वैल्यू देगा, राइट। x की वैल्यू 1, x की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूंगा तो f वाली वैल्यू 2 हो जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है ना, एफ ऑफ 1। तो जहाँ पर x था मैंने वहाँ 1 डाल दिया, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो 2 है, तो ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा log 2, ठीक है, ये आपको मिल गया log 2 इज इक्वल टू 1 प्लस सी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ log 2 माइनस 1 इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू आ गई मेरे पास, सी की वैल्यू आ गई log 2 माइनस 1, ठीक है ना। सी की वैल्यू क्या आ गई, log ऑफ 2 माइनस 1, log ऑफ 2 माइनस 1, ये आ गई। अब यहाँ से अगर मैं एफ एक्स की फाइंड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, एफ एक्स की वैल्यू जो होगी मेरे पास हो जाएगी एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस log 2 माइनस 1, ये मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। अब अगर एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स देन एच डैश 1, अब आप लिखोगे एच एक्स is equal to f of एफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एच डैश एक्स, चैन रूल नहीं भूलना है बच्चों, चैन रूल को हमें फॉलो करना है, एफ डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, है, इसको भी आपको करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, ये मिल रहा है मुझे। तो जब मेरे पास ये एफ एक्स है, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एफ डैश एक्स मुझे मिल जाएगा, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, दिस इज योर एफ डैश एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस log 2 माइनस 1, ये है मेरे पास एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स। अब देखो एफ एक्स मेरे पास ये है, एफ डैश एक्स मुझे मालूम पड़ गया है, तो एफ डैश एफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, एफ डैश एक्स एफ एक्स, तो आपको एक्स की जगह एफ एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, एक्स की जगह एफ एक्स लिखना पड़ेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ डैश एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स प्लस log 2 माइनस 1, ठीक है।
तो अब इस पूरे की जगह मैं ये लिखने वाला हूँ, ठीक है। और fx मेरे को मालूम है e टू द पावर x प्लस लॉग 2 माइनस 1 है। इस fx को अब रिप्लेस करो, किससे? इससे रिप्लेस करो, तो आपको मिल जाएगा e टू द पावर, राइट, ये पूरा चीज़ है, ये पूरा चीज़ fx की जगह में लिखने वाला हूँ, e टू द पावर x प्लस लॉग 2 माइनस 1 प्लस लॉग 2 माइनस 1, ठीक, ये आ गया। लेकिन मेरे को h'1 चाहिए, तो सब जगह 1 1 डालना पड़ेगा मुझे, f' ऑफ f1 इंटू f'1। खैर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, बहुत ही सिंपल सा चीज आएगा। f1 की वैल्यू तो यहाँ 2 गिवन है आपको, ठीक है ना, f1 की वैल्यू आपको 2 गिवन है, तो इस पूरे की जगह आप 2 लिखोगे, ठीक है, पूरे की जगह 2 लिख देते हैं, f'2 इंटू f'1। f'1 तो यहाँ से आ जाएगा, x की जगह 1 डाल दो, तो आपको मिल जाएगा 1 1 e टू द पावर log 2। इस फंक्शन की बात करो और s की जगह 1 डाल दो, 1 1 कट, e टू द पावर log 2 का मतलब सिर्फ 2 मिलेगा आपको, राइट, क्योंकि e टू द पावर fx आपको सिर्फ fx मिलता है, तो e टू द पावर log 2 का मतलब सिर्फ 2 मिलेगा आपको, तो इस f'1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2, सो 2 टाइम्स f'2, ठीक है, f'1 की वैल्यू f'2 इंटू f1', सो f'1 की वैल्यू मेरे पास कितनी 2 है, और f'2 ये मुझे अभी तक मिला, तो f'2 निकालने के लिए मेरे को f' में x की वैल्यू 2 डालनी पड़ेगी, तो 1 प्लस log 2 मिलेगा, e टू द पावर 1 प्लस log 2, ठीक है, इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस log 2, तो आप यहाँ लिख लो 1 प्लस e टू द पावर, सॉरी यहाँ एक्सपोनेंशियल आएगा, क्योंकि हमने f'2 चाहिए तो x की जगह 2 डालनी पड़ेगी आपको, तो e टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस log 2, ये आपको मिला है, ये क्या मिला है, h'1 का एक्सप्रेशन ये आपको मिला है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और तो हमारा आंसर आ जाएगा, हम लोगों का आंसर अभी आने वाला है, h'1 इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है, ध्यान से आप देखो, 2 e इंटू e टू द पावर log 2, यही लिख सकते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं टर्म्स को, तो e इंटू e टू द पावर log 2, e टू द पावर log 2 सिर्फ 2 मिलेगा आपको, ये e है और ये 2 है, तो आपको मिल गया 4e, सो दिस इज द आंसर सी, 4e। प्लीज मेक ए नोट, अभी और भी क्वेश्चन है आपके लिए। Another very good question, that is 2019 JEE में आ चुका है ये। अब ध्यान से आप क्वेश्चन को देखो, let f be a differentiable function from r to r such that modulus of fx minus fy less than equal to 2 times modulus of x minus y whole to the power 3 by 2 for all x y belongs to r if f of 0 is equal to 1, f of 0 यानी x की 0 डालेंगे तो fx मुझे 1 दे देगा, देन 0 to 1 f square x dx is equal to, ये आपको फाइंड करनी है, क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखना, इसमें थोड़ी सी आपको मैनिपुलेशन की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये गिवन है fx माइनस ऑफ fy लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x माइनस y टू द पावर 3 by 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं मॉड ऑफ x माइनस वाई, और यहाँ पे डाल सकते हैं मॉड ऑफ x माइनस वाई, ठीक है ना, मॉड है ये, मॉड ऑफ x माइनस वाई, सॉरी मॉड ऑफ x माइनस वाई, ऐसे तो लिख सकते हैं हम लोग डिवाइड करके। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये रूट मिलेगा, अंडर रूट यानी कि पावर 1/2 मिलेगा x माइनस वाई के लिए। तो इस पूरे को हटा के आप लिख सकते हो x माइनस वाई होल टू द पावर 1/2, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको हमें सॉल्व करना आगे की तरफ, तो लेट मान लेते हैं y इज इक्वल टू z मान लेते हैं, और x को मान लेते हैं z प्लस h, ऐसा कुछ, ठीक है ना, ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ पर ताकि मैं लिमिट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगा पाऊँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ऐसा करने से मुझे मिल जाएगा यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0
राइट, एस टेंस टू जीरो। एक्स को मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड, ठीक है ना, और ये मुझे मिल जाएगा एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई अगर मैं करूँगा तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ एच मिलेगा, ठीक है, एच मिलेगा, दैट इज लेस देन इक्वल टू ट्वाइस हो गया एक्स माइनस वाई, यहाँ एच हो गया, एच के पावर हाफ हो गया। तो लिमिट मैं पूरे फंक्शन पे लिमिट लगाऊंगा तो यहाँ पे लिमिट मुझे लगानी पड़ेगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो इसके लिए भी, लिमिट एच टेंस टू जीरो इसके लिए भी। तो यहाँ जो मैं निकाल रहा हूँ फंक्शन ये हो गया, ये पूरा चीज़ क्या होगा, एफ डैश जेड हो जाएगा ये, ठीक है ना, एफ डैश जेड हो जाएगा, और एफ डैश जेड में लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो ट्वाइस एच हाफ, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा मुझे जीरो मिलेगा, दैट मीन्स एफ डैश जेड ये मुझे जीरो मिल जाएगा। तो एफ डैश का डिफरेंशिएशन जीरो है, मतलब एफ जेड इज ए कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, एफ जेड, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एफ वाई मेरा है कांस्टेंट फंक्शन, राइट, एफ वाई मेरा है कांस्टेंट फंक्शन, और आई कैन ऑल्सो राइट कि एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एक्स रियल नंबर एंड आर टू आर डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब एफ एक्स आपका कांस्टेंट फंक्शन मिल गया है, एफ एक्स इज ऑल्सो ए कांस्टेंट फंक्शन। तो अब यहाँ पे देखो एफ एक्स की वैल्यू 1 है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, एक्स इज इक्वल टू जब हम 0 लेंगे तो एफ एक्स मुझे 1 देगा। दैट मीन्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज 1 ओनली, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज 1 ओनली। तो यहाँ मैं 1 लिखूंगा डिफरेंशिएशन के लिए, 0 to 1 dx, इसकी वैल्यू मेरे को 1 ही मिलेगी, राइट। सो आपका जो आंसर आएगा वो सी आ जाएगा, ठीक है बच्चों, इसको नोट करो। अभी आपके पास 1-2 क्वेश्चन और है। ये भी बच्चों 2018 जेई में आ चुका है, ये भी मेरे बच्चों के डाउट है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपको ना बिना सॉल्व किए, बिना आप ज़्यादा कुछ हाथ पैर चलाए भी ना सॉल्व कर सकते हो, राइट। देखें कैसे, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर किसी फंक्शन जो मॉड के बाहर है फंक्शन, अगर वो 0 हो जाता है किसी वजह से, किसी नंबर पे अगर 0 है तो पूरा का पूरा जो LHD है और RHD है वो इक्वल हो जाते हैं और फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है। बिल्कुल स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने यही बताया था। अगर जिस बच्चों ने स्किप कर लिया है उसको समझ में नहीं आएगा, और जिन बच्चों ने पूरा अच्छे से देखा है शुरू से लेकर लास्ट तक, उसके डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो आप ध्यान से अगर आप देख पाओगे इसको, यहाँ पर दिया गया सेट P बिलोंग्स टू R, fx इज इक्वल टू x माइनस पाई। यहाँ लिखा हुआ है क्या, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस पाई, राइट, e टू द पावर मॉडुलस x माइनस 1 इंटू साइन पाई ऑफ x, मॉड ऑफ x is not differentiable at t, then the set S, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी चेक हम लोग कब करते हैं, किस पॉइंट्स पे करते हैं, हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स पे। इस पे करते हैं क्रिटिकल पॉइंट पे। तो आप क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से कैसे निकालोगे, इसको 0 पुट करो, इसको 0 पुट करो, इसको 0 पुट करो, राइट। तो आपको क्या मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट्स, x इज इक्वल टू पाई मिलेगा और x इक्वल टू 0 मिलेगा, ये 2 पॉइंट आपको मिलेंगे। अगर आप 0 पे चेक करते हो, तो साइन 0 आपको 0 देगा, राइट, और e टू द पावर 0 1 माइनस 1 ये भी आपको 0 देगा। तो 0 पे तो आपको डिफरेंशिएबल मिलेगा फंक्शन। मैंने बोला था पहले वीडियो के स्टार्टिंग में, नहीं देखा है तो देख लो। पाई की अगर हम बात करते हैं तो साइन पाई पे ये भी 0 है, ये भी 0 है, राइट, ये पूरे फंक्शंस को 0 बना देगा, यानी कि पाई पे भी डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन, ठीक है ना। अब आप चाहो तो RHD LHD लगा के कर सकते हो, जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उससे, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, पूरे जेईई मेंस से एडवांस में कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। तो हम लोग कह सकते हैं 0 और पाई जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देन सेट S इज इक्वल टू एन एम्प्टी सेट, ठीक है ना। इसको आप डी ऑप्शन मार सकते हो, इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये सब जगह डिफरेंशिएबल है। तो बच्चों आपके पास भी कोई डाउट है तो मुझे भेज सकते हो, आपको पूरा वीडियो सोल्यूशन मिलेगा जेईई मेंस एडवांस का। बाय बच्चों, टेक केयर।